अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सबसे कहूँगी मेरे प्यारी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपने माइक्स ऑफ रखें, अब गौर से दुआ सुने, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आप सबका यहाँ आना मुबारक हो। अलजज़ा आप सबको खुश आमदीद कहता है। अलजज़ा क्या है? अलजज़ा जहाँ मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं। अलजज़ा एक ऐसा इदारा है जहाँ आप और हम अल्लाह की रज़ा की खातिर जमा हैं, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर जमा। हम सब हसूल इल्म और हिदायत के तलबगार हैं। अल कुरान हमारे लिए हिदायत, रुश्द, रहनुमाई, जिसे आप दी गाइडेंस भी कह सकते हैं। किसकी? अल्लाह ताला की। कौन अल्लाह ताला है? अल्लाह ताला कौन है? अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वो जिसने हर चीज़ का अंदाज़ा किया फिर उसे रहनुमाई बख्शी। वो अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हू सुम्मा हदा, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, तख्लीक किया, फिर उसे हिदायत बख्शी। हिदायत क्या है? हिदायत क्या चीज़ है? कुरान खुद इसका जवाब देता है, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की हिदायत दरअसल वही हिदायत है, यानी कुरान मजीद। हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, हमारे लिए रहनुमाई के दो सोर्सेस जिसे हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात, नंबर एक अल्लाह ताला की ज़ात, और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमारे लिए रहनुमाई का इंतज़ाम किया। कुरान हकीम से मुसलमानों का ताल्लुक क्या है और किस तरह से मुसलमान इस ताल्लुक को निभा रहे हैं। कुरान करीम से मुसलमान का ताल्लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिस्म का जान से। कुरान नहीं तो इस्लाम नहीं। अगर कुरान को मुसलमान अर्ज़े जान ना बनाए तो वो इस्लाम की तालीमात से बेबहरा उस आदमी की तरह है जो अंधेरी रात में इधर उधर भटकता फिरता है और उसे निशाने राह और मंजिले मकसूद नजर ना आए। कुरान नहीं तो मुसलमान रूह इस्लाम से महरूम है। कुरान नहीं तो रुश्द व हिदायत नहीं। कुरान हकीम दीनी और दुनियावी तालीमात इलाही मजमुआ है। ये इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है ताकि वो इसे पढ़ें
इस पर गौर करें और कायनात के हक़ाइक़ को समझें और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह इताअत करें कि दुनिया में सरबुलंदी हासिल हो और आखिरत में भी निजात व सवाब के मुस्तहिक हो। कुरान हकीम से मुसलमान का ताल्लुक ऐसा है कि इसके बगैर गोया वो गुमराही के गड्ढे में पड़ा हुआ है। कुरान मुसलमान की रूह है, इसकी जान है, इसका ईमान है, इसकी फलाह व बहबूद का वसीला है, सरबुलंदी और खुशहाली का यकीनी ज़ाब्ता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत इस उम्मत का मुकाबला नहीं कर सकती कि जो कुरान को पढ़ती और उस पर अमल करती है। कुरान राह रास्त दिखाता है, फ़कीरों को बादशाह बना देता है, जाहिलों को आलिम व फाजिल बना देता है, इंसान को उनकी हकीकत से आशना करता है और कायनात के राज हाय सरबस्ता उस पर मुंकशिफ करता है। कुरान करीम की इब्तिदा ही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, बेशक ये वही किताब है कि जिसमें मिन जानिब अल्लाह होने में कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। और इस कुरान हकीम की खासियत ये है कि वो मुत्तकियों की हिदायत करता है, हुदल लिल मुत्तकीन। और फिर ये भी बता दिया कि कुरान हकीम की निगाह में मुत्तकी कौन लोग हैं। फरमाया कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो नेमतें अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं उनमें दूसरों को भी शरीक करते हैं, यानी कि जो माल अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से वो दूसरों पर भी खर्च करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल होता है उसे वो बेचून व चरा तस्लीम करते हैं और साबका सहीफों के मिन जानिब अल्लाह होने पर ईमान रखते हैं, यानी कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ईमान रखते हैं। मुत्तकियों की सिफात है ये। और इन तमाम औसाफ के अलावा इस बात पर भी वो कामिल यकीन रखते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी एक आर्ज़ी ज़िंदगी है, उसके बाद यौम आखिरत आएगा और बुरे आमाल के लिए सज़ा दी जाएगी और अच्छे अमाल के लिए भी जज़ा है। इस तफसील के बाद ये बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है कि कुरान हकीम के मुताला और उसे हर्ज़ जा बनाए बगैर कोई इंसान और जो मुसलमान है वो तो ऐसी सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला के जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से भेजे गए हैं इनसे गफलत बरते और फिर इसका भी मुतवक्के रहे कि इसे हिदायत नसीब हो जाएगी। यकीनन जब कुरान मजीद को बगौर मुताला पढ़ेगा तो यकीन ज़रूर हिदायत नसीब होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम सिस्टर्स अपने माइक म्यूट रखें। नीचे आपके पास माइक का ऑप्शन आ रहा होगा। नीचे आपके पास 5 ऑप्शन आते हैं। नंबर फर्स्ट पे माइक का ऑप्शन है, उस पे जब आप क्लिक करेंगी तो आपका माइक जो है वो म्यूट हो जाएगा। तमाम सिस्टर्स अपने माइक म्यूट कर लें, ठीक है। कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिस पर अमल करके, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर कोई भी इंसान महरूम नहीं रह सकता और यकीनन उसे हिदायत नसीब हो जाएगी। इस किस्म की तवक्को की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई शख्स आला दरख्त लगाए, कि कोई शख्स जो है इमली का दरख्त लगाए। इसकी मिसाल गौर से सुने आप लोग कि कोई शख्स इमली का दरख्त लगाए और इसमें आम के फलों की तमन्ना करे। जो मुसलमान कुरान हकीम का मुताला नहीं करते वो गफलत का शिकार हैं और जिस कदर जल्द वो इस हकीकत को समझ लें उसी कदर जल्द उनका जो अतार ख़त्म होगा और फिर वो दुनिया की अमामत के मनसब पर सरफराज हो सके। यही मुसलमान का मनसब है कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है
کہ وہ اس इमामत को संभालें, कुरान मजीद को अपने हाथों में पकड़ें, उससे हिदायत हासिल करें, उससे इल्म हासिल करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको सीखें और फिर उसको आगे पढ़ाएं, उसको आगे फैलाएं। यही इमामत है, यही जिम्मेदारी है जो हमें सौंपी गई है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ज़मानत दी है और फरमाया है कि यही लोग हैं जो अल्लाह की जानिब से हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन्हीं कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले लोगों में शामिल फरमाए। आमीन। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमारे लिए रहनुमाई का इंतज़ाम किया और इसके साथ अपना रसूल भेजा। फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। कि वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा और दीन हक़ देकर भेजा ताकि उसे हर चीज़ पर गालिब कर दे। अपनी किताब के बारे में फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कि यकीनन ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा दुरुस्त है। फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। किस लिए आई है? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों की हिदायत के लिए आई है। व तफसील कुल्ल शैइन व हुदन व रहमतल लिकौमी युमिनून। ये किताब जिसमें हर चीज की तफसील मौजूद है, ये हिदायत भी है और रहमत का सबब भी है, मगर किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो इस पर यकीन रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। यासीन, कसम है कुरान की, कसम है कुरान हकीम की, यकीनन आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर हैं। लिहाजा सही रहनुमाई अगर हमें मिल सकती है तो अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही में मिल सकती है। और इसीलिए हमें फरमाया गया है कि इन तुतीऊहु तहतदू, कि अगर तुम उसकी पैरवी करोगे, किसकी? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। और उसके बाद उन लोगों की जिंदगियां हमारे लिए रोशनी का नमूना है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा। उनका ईमान हमारे लिए काबिल तक़लीद है। कौन है वो लोग? यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अगर वो लोग भी ईमान लाएं जिनके लिए सहाबा किराम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अगर वो लोग भी ईमान ला के तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पा गए। यानी कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि अगर वो लोग भी ईमान लाएं जो ईमान नहीं ला रहे थे उस वक्त, कि अगर वो लोग भी ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पा गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए कुरान मजीद में एक और मुकाम पर फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। राजी हो गया अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये है उनका टाइटल। इन लोगों का जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा। और उनके बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम उन्हीं का रास्ता अपनाएं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और सहाबा किराम जो हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है उनको हम मिशल राह बनाएं। अल्लाह ताला हम सब से भी राजी हो जाए।
हम कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और ये अल्लाह ताला ही की तौफीक से है कि हम कुरान मजीद की तफसीर पढ़ेंगे। और कुरान मजीद में हम देखते हैं कि हम तो कुछ जो है थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि हम उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। अच्छा, कुरान मजीद में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात, तारीफ़ात, बेइंतहा तहमीदात पढ़ेंगे, और उसके साथ-साथ हम उसमें जो इंसान है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, इंसान इस दुनिया में आया है, इंसान किस लिए आया है? अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसों को सिर्फ जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। हमारा रब कौन है, हम पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रसूल कौन है, हम पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए मिशले राह कौन सी किताब है, कुरान मजीद, हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कुरान मजीद को, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, हम उसको सीखना चाहते हैं, हम उससे हिदायत हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ आज जमा। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ात, तमहीदात और जो तस्बीहात बयान की गई हैं, उसके अलावा इंसान की अपनी हाजात और मनाजात भी हैं, क्योंकि इंसान जो है हिदायत याफ्ता नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे जब वो ईमान ले आता है, जब उसे ईमान की लज़्ज़त मिलती है, तो वो आजिज़ होता है, आजिज़ी इख्तियार करता है। तो क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। तो जब अल्लाह ताला से बंदा इस तरह से मुनाजात करता है, तो अल्लाह ताला की मदद करता है। और अल्लाह ताला किस तरह से मदद करता है? क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि इस मेरे बंदे ने जो माँगा है मुझसे, उसके लिए क्या बेहतर है, कौन-सी चीज़ बेहतर है, जो उसको कामयाब कर दे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उस बंदे को दुआ सिखाई, और वो सूरतुल फातिहा ही में हमें मिलती है कि बंदा जहाँ मनाजात करता है, अल्लाह ताला से आजिज़ी का इज़हार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को, जिसे नहीं मालूम कि क्या माँगना है, वो चीज़ जो कीमती चीज़ है, हिदायत की चीज़ है, वो माँगना सिखाता है। किस तरह? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता जब बंदा दुआ करता है, और फिर सूरतुल फातिहा जब कंप्लीट होती है, तो उसके बाद, क्योंकि सूरतुल फातिहा का मतलब है खोलने वाली, जब हम उसको खोलते हैं तो किताब खुलती है। किताब खुलती है तो सूरह बकरा सूरतुल फातिहा के बाद शुरू होती है। जब सूरत बकरा शुरू होती है तो उसमें सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात, हिदायत, रुश्द व हिदायत, रहनुमाई की तफसील पूरी सूरह नास तक चलती है, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात, तारीफ़ात, फिर इंसानी मनाजात, फिर उसके साथ-साथ आखिरत का ज़िक्र बार-बार, आखिरत की याद दहानी, और फिर उसके साथ-साथ सीधे रास्ते की दुआ, और फिर उसके साथ-साथ हमें जो अहकामात मिलते हैं, और उसके साथ-साथ हमें जो कुरान मजीद में आयात मिलती हैं, वो 2 तरह की हैं। उन आयात में एक है मुतशाबिहात और दूसरी है मुहकमात। हम ये दोनों तरह की आयात का मुताला करेंगे। मुतशाबिहात जो आयात हैं, वो बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि जो मोमिन हैं, वो मुहकमात आयात से हिदायत हासिल करते हैं, वो मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ते। मुतशाबिहात क्या हैं? मुतशाबिहात आयात जिसमें गैब की बातें आती हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जन्नत, दोज़ख, और ये सारी चीज़ें मोमिन के लिए ईमान का हिस्सा हैं। मोमिन जो है अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है, और फिर जब वो रोज़े आखिरत की जवाबदही के लिए यकीन दहानी कर लेता है अपने दिल में, तो फिर वो इस पाक कलाम को उठाता है, और फिर इसे पढ़ता है, इसे सीखना चाहता है, इससे हिदायत हासिल करना चाहता है।
अल्लाह ताला भी फरमाता है, अल्लाह ताला भी दुआ करना सिखाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन लोगों के रास्ते की हिदायत की दुआ अता की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। कौन है वो इनाम याफ्ता लोग? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये हैं इनाम याफ्ता। अल्लाह ताला हमें आम लोगों का रास्ता नहीं दिखाना चाहता, अल्लाह ताला हमें ख़ास हिदायत देना चाहता है और ख़ास लोगों में शामिल करना चाहता है, ख़ास लोगों की हिदायत देना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत दुआ सिखाई है सूरतुल फातिहा में, जो हम दिन में कई मर्तबा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो हम कुरान मजीद में पढ़ेंगे, गुज़िश्ता अक़वाम के जो अदवार हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसे क़ससुल अंबिया का नाम दिया जाता है। क़ससुल अंबिया हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए रहनुमाई है कि जो गुज़िश्ता अक़वाम ने गलतियाँ की, अंबिया को अंबिया की तकफ़ीर की, तज़लील की और उनको उनकी तकज़ीब की, तो हमारे लिए ये सबक है कि हम अपने नबी की बात को मानें, उनकी इताअत करें। उन्होंने जो हमें रहनुमाई अता की है, उस पर चलें और सीधे रास्ते को अपनाएँ। तो इंशाअल्लाह हम तफ़सील में क़ससुल अंबिया भी पढ़ेंगे और वो कुरान मजीद का एक ख़ास हिस्सा है। इसके साथ जैसे कि मैं ज़िक्र कर रही थी मुतशाबिहात आयात का, उसके साथ मुहकमात आयात हैं। मुहकमात आयात में हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर जो अहकामात अता किए हैं हमें, हुक्म दिया है हमें कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये करने से जन्नत की खुशखबरी है और ये करने से दोज़ख की सज़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएँगी इंशाअल्लाह। इसके साथ-साथ जो है हम देखेंगे गुज़िश्ता अक़वाम क़ससुल अंबिया और फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको उनके लिए रसूल भेजे और उन्होंने हिदायत हासिल करने से इनकार किया और अंबिया की तकज़ीब की। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा जब हम इन क़ससुल अंबिया को देखेंगे और पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ सब्र और शुक्र जो ज़िंदगी का पर्पस है, वो हमारे सामने बार-बार आएगा और अल्लाह ताला पर तवक्कुल, अल्लाह ताला पर भरोसा और फिर उसके साथ-साथ हमारा जो ईमान है, वो मज़बूत होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही जो चीज़ है कि जैसे हम पढ़ेंगे मक्की सूरतें हैं और मदनी सूरतें हैं। कुरान मजीद में कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। तो जब हम मक्की सूरतों का मुताला करेंगे, तो हमारा जो एक झलक होगी, हमें मक्की दौर की झलक नज़र आएगी। हम मक्की दौर से गुज़रेंगे, हम सीरत मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़रेंगे। फिर उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको मबऊस फरमाया गया, तो आपने किन तरह के लोगों से, किस तरह के अक़ीदे के लोगों से आपका वास्ता पड़ा और आपने किस अच्छे और खूबसूरत अंदाज़ के साथ उनको अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात को कबूल किया और वो ईमान ले आए। फिर इसके साथ-साथ जो है काफ़िरीन का ज़िक्र भी है, क्योंकि बहुत से लोग ईमान नहीं लाए थे, जिन्हें मुशरिकीन कहा जाता है, मुशरिकीन मक्का। फिर इसके साथ हम मदनी सूरतें पढ़ेंगे, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी के साथ इस्लामी रियासत का एहतमाम किया और फिर तमाम की तमाम जो ज़िम्मेदारियाँ थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बाखूबी अंजाम। तो इस तरह से जो 10 साल का वक़्त था मदीने का और 13 साल जो था मक्की दौर था और 10 साला मदनी दौर था और ये जो वहाँ जो जिन लोगों से वास्ता पड़ा, मुनाफ़िकीन से, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर बैठते थे और किस तरह से साज़िशें करते थे और किस तरह से वो इस्लाम की जड़ों को खोखला करना चाहते थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम कुरान मजीद में पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उन सबका मुकाबला किया उन सबका मुकाबला किया। इंशाअल्लाह हम ये सब देखेंगे
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर बेहतरीन तरीके से कुरान मजीद को सीखें, समझें और उस पर अमल करें, जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो। और कुछ मैं अपने इदारे के मुतालिक कहना चाहती हूँ। अल जज़ा, ये इदारा किसका इदारा है? ये इदारा अल्लाह ताला का है, ना किसी इंसान का है, ना किसी जमात का है, ना किसी गिरोह का है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी फिरके का है और ना किसी शख्स की मलकियत है, किसी का भी नहीं। इसकी सरासर निस्बत अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है। ये इदारा अल्लाह ताला का है और इसकी निस्बत सरासर अल्लाह ताला की तरफ है। उसी ने इसको कायम करने की तौफीक दी है। इसका निगहबान भी वही है, इसका निगरान भी वही है, वही मकसूद है, वही मंजिल है, वही मतलूब है। उसी की खातिर मैं यहाँ हूँ और उसी की खातिर आप यहाँ पर हैं। यहाँ उसकी दहलीज पर कदम रख, यहाँ जो इदारा है इसके लिए एक नसीहत है कि इस अल जज़ा इदारे की दहलीज पर कदम रखते हुए और फिर यहाँ इस क्लास में बैठते हुए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है? वो अपनी नीयत को खालिस करना है। किस तरह? अपने दिल को किस तरह से चेक करना है। और आप सब अपने दिल में ये सोचें कि मैं यहाँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर आई हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर आई। मेरे सामने कोई दुनिया की कोई शोहरत, किसी किस्म की कोई अगराज़ व मकासिद नहीं। मैं ये इल्म सिर्फ अल्लाह की खातिर सीखना चाहती हूँ। उसकी जज़ा में सिर्फ अल्लाह ताला ही से चाहती हूँ। जो मैं यहाँ आई हूँ अल्लाह ही की खातिर आई हूँ और जो मैं इल्म सीखूंगी उसकी जज़ा मुझे सिर्फ अल्लाह ही से चाहिए। मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मैं किसी को दिखावे के लिए यहाँ नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए आई हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये हिदायत का रास्ता दिखाया, और अगर वो हमारी रहनुमाई ना करता तो हम सीधी राह नहीं पा सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीम्मुस सालिहात। तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसके इनाम के बायस ही तमाम काम मुकम्मल होते हैं। तो इंशाअल्लाह हम सब दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। हमारा यहाँ आना, हमारा यहाँ सीखना, हमारा यहाँ सिखाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और हमें अस्सलाम हमसे वालेकुम व रहमतुल्लाहि व राज़ी। बरकातहू। असातिज़ा बहुत माजरत, आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप ज़रा चेक कर लें। जी, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? जी जी अजहर साहब ठीक आ रही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना और यहाँ बैठना और यहाँ सीखना और सिखाना जो है वो कबूल फरमाए और हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाए, और हम जो भी यहाँ सीखें वो सब अल्लाह ताला के यहाँ कबूल और मंजूर हो जाए। आमीन। और एक दुआ है वो मैं कर लेती हूँ इंशाअल्लाह, जिसे दुआए नूर कहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नूर से भर दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इजअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फ़ी नूरा वजअल ली नूरा व फी लिसानी नूरा व असबी नूरा व लहमी नूरा व दमी नूरा व शअरी नूरा व बशरी नूरा वजअल फी नफ्सी नूरा व आज़िम ली नूरा। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ کل کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز بخیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. الحمدللہ آج کی اورینٹیشن کلاس جو قرآن کی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. الحمدللہ اساتذہ نے آپ تمام کو تفسیر القرآن کے حوالے سے سمجھا دیا ہوگا, بتا دیا ہوگا کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے, کس طرح پڑھیں گے, کس طرح سیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ کلاسز کا آغاز کل سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.